आज से लगभग 150 साल पहले कुछ साइंटिस्टों ने धरती पर बैठे बैठे सनलाइट के स्पेक्ट्रम को स्टडी करके इस ब्रह्मांड के दूसरे सबसे एबंडेंस एलिमेंट हीलियम को पहली बार खोजा था। हीलियम हमारे पीरियोडिक टेबल का वो पहला एलिमेंट है जिसे हमारी धरती से बाहर किसी दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में खोजा गया था। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि धरती पर बैठे बैठे बिना किसी स्पेसक्राफ्ट के जरिए किसी दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में एक अननोन एलिमेंट को कैसे खोजा गया था। आज के इस वीडियो में हम इसी चीज को डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको साइंस के बारे में काफी कुछ साइंटिफिक नॉलेज जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल 18th सेंचुरी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ने दुनिया को ये बताया कि लाइट स्पेस में वेव्स के रूप में ट्रैवल करता है और इस तरह के वेव्स को स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि ऐसे वेव्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करें, और इस तरह के वेव्स में बाकी नॉर्मल वेव्स से अलग कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं, जैसे कि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम का जरूरत होता है, लेकिन वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिना किसी मीडियम में भी यानी कि वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। और इसी की वजह से लाइट जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो स्पेस में ट्रैवल कर पाता है, लेकिन वहीं साउंड वेव्स स्पेस में ट्रैवल नहीं कर पाता है। ये तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पहला कैरेक्टरिस्टिक। इसके अलावा अगर हम इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में हमेशा स्पीड ऑफ लाइट यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करता है, और ये तब तक इसी स्पीड से ट्रैवल करेगा जब तक लाइट के पाथ का मीडियम ना चेंज हो। जैसे कि जब लाइट वाटर मीडियम में ट्रैवल करता है तब इसका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से घटकर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाता है। यानी कि अब तक के इस पूरे डिस्कशन से हमें ये पता चल गया है कि लाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और किसी भी वेव का अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे कि पहला कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ। वेवलेंथ यानी कि किसी भी वेव का दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, जिसे ग्रीक लेटर लैम्डा से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा वेव्स का दूसरा खास कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कि कोई भी वेव एक सेकंड में एक पॉइंट से कितनी बार पास करेगा, और इसे हर्ट्ज यूनिट से नापा जाता है। 1 हर्ट्ज यानी कि एक वेव का 1 साइकिल पर सेकंड होगा। और वेव्स के इन दो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर लाइट को यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को 8 भागों में डिवाइड किया गया है, और इन 8 भागों के कलेक्शन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अगर हम इस स्पेक्ट्रम को और ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इसमें आपको ऊपर के लाइन में फ्रीक्वेंसी दिखेगा और नीचे के लाइन में वेवलेंथ दिखेगा, और यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रेंज के फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ के बेसिस पर लाइट को डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर हम 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर के बीच के वेवलेंथ को ले तो ये पार्ट इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का विजिबल रेंज है। यानी कि हम इंसान 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर के वेवलेंथ वाले वेव्स ही देख पाते हैं, और इसी तरह से लाइट के इन सभी पार्ट्स का एक स्पेसिफिक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है। और इस स्पेक्ट्रम में जैसे जैसे आप गामा रेज से रेडियो वेव्स की ओर आओगे वैसे वैसे लाइट का जो वेवलेंथ है वो बढ़ता जाएगा और फ्रीक्वेंसी जो है वो घटता जाएगा। इसके अलावा भी हम हमारे चैनल के आने वाले वीडियोस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। तब तक हम इस वीडियो के मेन क्वेश्चन सन पर डिस्कवरी ऑफ हीलियम के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम सूरज के लाइट को प्रिज्म से पास करें तो हमें वेवगाइड यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर का एक स्पेक्ट्रम मिलता है, और जो कि इस स्पेक्ट्रम में कोई भी गैप नहीं है, इसलिए इस स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहा जाता है। लेकिन जब हम लाइट के सोर्स को सन से चेंज करके एक फ्लोरेसेंट बल्ब कर दें तो हमें कुछ ऐसा स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। अगर हम सन के कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को इस फ्लोरेसेंट बल्ब के स्पेक्ट्रम के साथ
साथ कंपेयर करें तो हमें इस स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम से बिल्कुल अलग कुछ कुछ जगह पर ब्राइट लाइंस देखने को मिलता है। और अब अगर हम ऐसे स्पेक्ट्रम के होने को क्वेश्चन करें तो इसका रीजन उस फ्लोरेसेंट बल्ब के अंदर मौजूद हाइड्रोजन गैस है। जब इस बल्ब में लो प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया तब इसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन एटम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो गया और इन्हीं एक्साइटेड हाइड्रोजन आयंस की वजह से हमें इस तरह का एमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है। और अब अगर हम हाइड्रोजन फ्लोरेसेंट बल्ब के अलावा सोडियम वेपर लैंप को ले तो हमें कुछ इस तरह का एमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा। और अगर नियॉन लैंप ले तो उसका एमिशन स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा होगा। यानी कि इस एग्जांपल से हमें ये समझ में आता है कि पीरियोडिक टेबल में हर एक एटम का अपना एक यूनिक एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, वैसे ही जैसे हम इंसानों में हर अलग अलग पर्सन का अपना यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, वैसे ही एटम्स के लिए ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो उनके लिए एक तरह का फिंगरप्रिंट है। और इसी प्रॉपर्टी का यूज करके साल 1868 में सोलर इक्लिप्स के टाइम जब सन के स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रोस्कोप से चेक किया गया तब ब्रिटेन के जाने माने साइंटिस्ट लॉकियर को उस स्पेक्ट्रम में एक अननोन येलो कलर का लाइन दिखा जो कि उस टाइम के किसी भी एलिमेंट के एमिशन स्पेक्ट्रम में नहीं देखा गया था। और इस तरह से लॉकियर ने हमें ये बताया कि ये येलो स्पेक्ट्रम लाइन किसी अननोन एलिमेंट की वजह से है और जो कि इस एलिमेंट को सन के कोरोना में खोजा गया था, इसीलिए इसे ग्रीक लैंग्वेज के हिसाब से हीलियोस जिसका मीनिंग सन होता है उससे हीलियम रखा गया। और इस तरह से जिस गैस को आज हम बलून में यूज करते हैं उस एलिमेंट का खोज हुआ। क्या आपको हीलियम के डिस्कवरी के बारे में पहले से पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल में ऐसे ही साइंटिफिक वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ ऐसे ही और एक मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।